हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाग निकालना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखो संख्या दी है। 2 का भाग हमको 4, 8, 3, 7, 5, 3 में देना है। तो सबसे पहले देखो हम समझ लेते हैं, अंदर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ये आपका भाजक होता है। और इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। और इसके बाद जो नीचे काट कर लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इसको हम शेषफल बोलते हैं। अब देखो, इसके बाद हम यहाँ पर अब देखो अब करेंगे, जैसे कि हमको 2 का भाग 48, 37, 53 में देना है। तो यहाँ पर हम 2 का भाग देखो 4 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अब देखो 4 से 4 जब घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद अगली संख्या कौन सी उतारेंगे, यहाँ पर 8। इसके बाद यहाँ पर 8 उतारेंगे। अब देखो 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 4 बार में गया है, कितना आ गया, 8। 2 चौको 8 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद देखो 8 से 8 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद अगली संख्या उतारेंगे, 3। अब देखो 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 2 एक्का में 2 हो जाएगा। अब देखो, अब 3 से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या कौन सी उतारेंगे, 7। तो कितना हो जाएगा, 17। अब देखो 2 का भाग हम 17 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। यानी कि हमको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 17 से ज़्यादा ना जाए, कम रहना चाहिए। तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16। तो 8 बार में जाएगा, कितना आया, 16। यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो इनको हम घटा देंगे। 7 से 6 घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ 1 से 1 घटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद देखो फिर अगली संख्या कौन उतारेंगे, 5। तो कितना हो जाएगा, 15। अब देखो 2 का भाग 15 में देंगे, यानी कि हम 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा ना जाए। तो कितना हो जाएगा, 7 बार में जाएगा, यानी कि 2 7 14 हो जाएगा। तो 2 7 14, यहाँ पर 14 लिखेंगे। अब देखो 5 से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 से 1 घटा देंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा। अब देखो अगली संख्या कौन सी बची है, 3। तो हम यहाँ पर 3 उतार लेते हैं। अब देखो हमें 2 का भाग कितने में देना है, 13 में। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा कि 13 से ज़्यादा ना जाए, कम रहना चाहिए। तो देखो 2 छंग कितना होता है, 12 होता है। यानी कि 6 बार में जाएगा। तो 2 छंग कितना हो जाएगा, 12। अब देखो 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1 से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो इसका एक शेषफल, यही इसका शेषफल आ जाएगा। अब इसके बाद, अब देखो इसके बाद दूसरा नंबर, 4 का भाग हमको 18, 64, 87 में देना है। तो हम 4 का भाग कितने में देंगे, 18 में। यानी कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो 4 चौक कितना होता है, 16। यानी कि 4 चौक 16, यहाँ पर हम 16 लिखेंगे। अब देखो 18 से 16 घटाएंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 2। और 1 से 1 घटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। मतलब कि यहाँ हमने 8 से 6 घटाया, 2 आ गया, 1 से 1 गए, कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद अगली संख्या उतारेंगे, 6। अब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 26 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 4 छंग कितना होता है, 24। यानी कि 6 बार में जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 24। अब देखो यहाँ पर हम 6 से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से 2 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर फिर अगली संख्या उतारेंगे, 4। अब देखो 24 हो गया। अब हमको 4 का भाग 24 में देना है। तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 6 बार में जाएगा और कितना आ जाएगा, 24। 4 छंग 24 हो जाएगा। अब देखो 4 से 4 घटा देंगे, 2 से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद हम अगली संख्या उतारेंगे, 8। अब देखो 4 का भाग हमको 8 में देना है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 4 दूनी कितना होता है, 8। तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब देखो 8 से 8 घटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद अगली संख्या उतारेंगे, 7। अब 4 का भाग हमको 7 में देना है तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 4 एक्का में 4 हो जाएगा।
अब देखो 7 से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। यही इसका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया है 8 का भाग हमको 8 7 5 6 9 5 4 में देना है। तो सबसे पहले हम 8 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 8 एक्का में 8 हो जाएगा। अब देखो 8 से 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर उतारेंगे 7। अब देखो 8 का भाग 7 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 8 बड़ी संख्या 7 छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, डबल संख्या उतारेंगे। और जब डबल संख्या उतारेंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद देखो अब 8 का भाग 75 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 का भाग हम 75 में देंगे तो 9 बार में जाएगा, यानी कि 8 नी 72 हो जाएगा। तो 9 बार में जाएगा, 8 नी 72 हो जाएगा। अब इनको हम घटा देंगे। 5 से 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो 7 से 7 घटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद अगली संख्या उतारेंगे, यानी कि 6 उतारेंगे यहाँ पर तो 36 हो जाएगा। अब देखो 8 का भाग हमको 36 में देना है तो 8 चौक कितना होता है 32 होता है, यानी कि 4 बार में जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा। अब देखो इनको हम घटा देंगे। 6 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और इधर 3 से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद देखो अगली संख्या उतारेंगे 9, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो अब 8 का भाग हमको 49 में देना है, यानी कि 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 49 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो देखो 8 छंग कितना होता है 48 होता है। यहाँ पर 6 बार में जाएगा, 8 छंग कितना हो जाएगा 48। अब 48 लिखेंगे। अब देखो इनको माइनस करेंगे। 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 4 से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद अगली संख्या उतारेंगे 5। अब 5 उतारने के बाद देखो हम 8 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो 8 एक्का में 8 हो जाएगा। अब देखो 15 से 8 घटाएंगे तो 8 7 15 होता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो अगली संख्या कौन सी है 4, तो 4 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 74। अब देखो फिर 9 बार में जाएगा, यानी कि 8नी कितना होता है 72। तो 9 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 बार में जाएगा तो 8नी हो जाएगा 72। तो यहाँ पर हम 72 लिख देंगे। अब देखो इनको माइनस करेंगे। 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 7 से 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं। यहाँ पर हमको 6 का भाग 3 2 6 4 8 7 5 में हमको देना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम 6 का भाग 32 में देंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 32 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 6 पंचे कितना होता है 30, यानी कि 5 बार में जाएगा। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। अब देखो इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 3 से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर इसके बाद अब अगली संख्या उतारेंगे क्या 6। अब देखो 26 हो गया, तो 6 का पहाड़ा हमको 6 का भाग 26 में देना है। तो 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 26 से ज़्यादा ना हो, कम होना चाहिए। तो देखो 6 चौको कितना होता है 24, यानी कि 4 बार में जाएगा। तो 6 चौको 24 हो जाएगा। अब देखो 6 से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। और 2 से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर इसके बाद अगली संख्या उतारेंगे 4, तो 24 हो जाएगा। अब 6 का भाग हमको 24 में देना है, तो 6 चौको 24 होता है, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 बार में जाएगा। और 6 चौको कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे। अब देखो 24, 4 से 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 2 से 2 माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद अगली संख्या क्या उतारेंगे 8। अब देखो 6 का भाग हमको 8 में देना है तो एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो 6 एक्का में 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 एक्का में 6 हो जाएगा। अब 8 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर इसके बाद देखो अगली संख्या उतारेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 27। अब हमको 6 का भाग 27 में देना है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 27 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 6 चौको कितना होता है 24, 4 बार में जाएगा कितना आएगा 24। तो यहाँ पर हम 24 लिखेंगे। अब देखो इनको माइनस करेंगे। 7 से 4 घटाएंगे 3, और 2 से 2 माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा।
अब इसके बाद अगली संख्या उतार लेंगे, कितना 5। अब देखो 35 हो गया। अब हमको 6 का भाग 35 में देना है, तो 6 पंचे कितना होता है 30, यानी कि 5 बार में जाएगा। कितना आ जाएगा 30। अब देखो इनको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और 3 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो 5 इसका शेष फल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।